मित्रों ये शिव पुराण है और इस शास्त्र में बताया गया है कि कैसे हमें मंत्र जप करना चाहिए, मंत्र जप करने की क्या विधि क्या नियम है। और मित्रों यह भी बताया गया है कि हमें कहाँ बैठकर मंत्र जप करने से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, मंत्र किस तरह से जपना चाहिए, कब जपना चाहिए और मंत्र जपने की सही विधि क्या है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे। लेकिन इसके पहले मित्रों बता दें, आप हमारे वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों यदि आपको यह वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहे ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो आइए मित्रों वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों यह शिव पुराण का अध्याय है। गुरु से मंत्र लेने तथा उसके जप करने की विधि, 5 प्रकार के जप तथा उसकी महिमा, मंत्र गणना के लिए विभिन्न प्रकार की मालाओं का महत्व तथा अंगुलियों के उपयोग का वर्णन, जप के लिए उपयोगी स्थान तथा दिशा, जप में वर्जनीय बातें, सदाचार का महत्व, आस्तिकता की प्रशंसा तथा पंचाक्षर मंत्र की विशेषता का वर्णन। मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है तथा वाचिक जप उससे निम्न कोटि का माना गया है। ऐसा आगम विशारद विद्वानों का कथन है। जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट पदों एवं अक्षरों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता उसका यह जप वाचिक कहलाता है। जिस जप में केवल जिह्वा मात्र हिलती है अथवा बहुत धीमे से स्वर से अक्षरों का उच्चारण होता है तथा जो दूसरों के कान में पड़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे जप को उपांशु कहते हैं। जिस जप में अक्षर षड्रिक्त का, एक वर्ण से दूसरे वर्ण का, एक पद से दूसरे पद का तथा शब्द और अर्थ का मन के द्वारा बारंबार चिंता मात्र होता है, वह मानस जप कहलाता है। वाचिक जप 1 गुना ही फल देता है, उपांशु जप 100 गुना फल देने वाला बताया जाता है। मानस जप का फल सहस्त्र गुना कहा गया है। घर में किए हुए जप को सामान्य 1 गुना समझना चाहिए, गौशाला में उसका फल 100 गुना हो जाता है। पवित्र वन या उद्यान में किए हुए जप का फल सहस्त्र गुना बताया जाता है। पवित्र पर्वत पर 10,000 गुना, नदी के तट पर 1,00,000 गुना, देवालय में कोटि गुना और मेरे निकट किए हुए जप को अनंत गुना कहा गया है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौ के समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। पूर्व विमुख किया हुआ जप वशीकरण में और दक्षिणा विमुख जप अभिचार कर्म में सफलता प्रदान करने वाला है। पश्चिमा विमुख जप को धनदायक जानना चाहिए और उत्तर विमुख जप शांतिदायक होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनकी ओर पीठ करके जप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, नंगा होकर, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध हाथ लेकर, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर तथा विलाप पूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जमाए लेना तथा कुत्तों और नीच पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। यदि कभी वैसा संभव हो जाए तो आचमन करे अथवा तुम्हारे साथ मेरा पार्वती सहित शिव का स्मरण करे या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करे अथवा प्राणायाम कर ले। बिना आसन के बैठकर, सोकर, चलते चलते अथवा खड़ा होकर जप ना करे। गली में या सड़क पर, अपवित्र स्थान में तथा अंधेरे में भी जप ना करे। दोनों पांव फैलाकर, कुकुट आसन से बैठकर, सवारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता से व्याकुल होकर जप ना करे। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करे और आसक्त पुरुष यथाशक्ति जप करे। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। तो मित्रों यह थी संपूर्ण विधि शिव पुराण शास्त्र में बताई गई। इसी नियम विधि से हमें जप करना चाहिए। जैसे मित्रों माला और गोमुखी लेकर हम सड़क पर निकल जाते हैं और चलते चलते मंत्र जप करते हैं, इससे तो दोष लगता ही है लेकिन कोई भी पुण्य फल हमें प्राप्त नहीं होता। इससे बचे। जब ऐसे मंत्र जप करेंगे तो किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होगी, तो मंत्र जप करके क्या फायदा। इसलिए नियमों को अवश्य माने।